Hello friends, my name is Yash Yadav. Welcome to Prakash Classes. Now come to the next question, question number 7. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है. From a point of on the ground, the angles of elevation of the bottom and the top of the transmission tower fixed at the top of a 20-meter high buildings are 45 degree and 60 degree respectively. यहाँ पे इसने कहा है कि एक टावर है, किस पे, एक बिल्डिंग पे है. ठीक, एक बिल्डिंग है, उसकी हाइट इन्होंने कितनी दे रखी है, 20 मीटर्स. ठीक, उसके ऊपर एक टावर है, मान लीजिए ये टावर है. ठीक, अब उसने कहा है कि एक पॉइंट है उससे ग्राउंड पे और वहां से एलिवेशन एक 45 डिग्री का बन रहा है और एक 60 डिग्री का बन रहा है. मतलब मान लीजिए ये पॉइंट है, यहां से अगर मैं इस पॉइंट से देखूं, देखो ये ग्राउंड है. ठीक, तो यहां से मैं अगर इस पॉइंट से देखूं तो यहां पर जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री. देखिए इसने कहा है बॉटम एंड टॉप, तो अभी हम टॉप का निकाल रहे हैं तो टॉप का बात कर लेंगे, 60 डिग्री. और बॉटम, टावर के बॉटम से जो एंगल बन रहा है इसी पॉइंट पे वो कितना बन रहा है, 45 डिग्री, है ना. ठीक, इतनी बात समझ में आ गई. 20 मीटर का आपको बिल्डिंग दी हुई है, उसके ऊपर एक टावर है, एक पर्सन यहाँ पे, मान लीजिए ये पॉइंट है ए पॉइंट से जब हमने टॉप ऑफ द टावर देखा तो वहां से एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री का, और बॉटम ऑफ द टावर देखा तो वो बन रहा है 45 डिग्री का. ठीक है, तो अब इसने यहाँ पे कहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. हमें क्या निकालनी है, हाइट ऑफ द टावर. ठीक, हाइट निकालनी है इस टावर की. मैं नेमिंग कर देता हूं बी, सी एंड डी. ठीक, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहां पे लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h मीटर्स. ठीक, कितना एज्यूम किया मैंने, h. अब देखिए किसी भी, हमें यहां पे किसी भी पार्ट को निकालने के लिए हम क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं तो हमें एक एंगल की जरूरत है और एक साइड की जरूरत है ना. तो अगर आप नीचे देखिए ABC ट्रायंगल में तो हमें यहाँ पे एंगल भी गिवन है और साइड भी गिवन है, लेकिन हमें निकालना क्या है, हाइट ऑफ द टावर. तो ये तो हमारे लिए इस ट्रायंगल से हमारा कोई वो नहीं हुआ, निकलेगा ही नहीं. लेकिन अगर हम ट्रायंगल में देखें AB और D, तो ABD ट्रायंगल में अगर देखें तो हमारे पास एंगल तो है लेकिन कोई एक साइड पर्टिकुलर हमारे पास पूरी गिवन नहीं है. ठीक, हमें साइड कौन सी गिवन है, 20 मीटर. 20 मीटर का यूज करके अगर हम बेस निकाल लेते हैं तो बेस निकालने के बाद जब हम ट्रायंगल ADB में आएंगे, क्योंकि AB जो है वो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो अगर इस ABC ट्रायंगल में से इसके थ्रू अगर हम बेस निकाल लेते हैं AB, तो हमारे लिए मतलब ADB ट्रायंगल में जो बेस बनेगा वो भी AB होगा, है ना. तो इसका मतलब हमारे पास थीटा भी होगा और एक साइड भी होगी, है ना. तो जब हमारे पास दोनों होंगी तो दोनों की वजह से हमें पूरी BD की वैल्यू निकल के आएगी, है ना. और उस BD की वैल्यू में से अगर हम BC माइनस करेंगे तो हमें हाइट मिल जाएगी. ठीक, देखिए मतलब कहने का मतलब मेरा यह है कि अगर मैं हाइट निकालूं टावर की, है ना, टावर की हाइट कितनी है, DC निकालने के लिए अगर मैं BD में से माइनस कर दूं BC तो मेरे पास DC की वैल्यू निकल आएगी, मतलब टावर की वैल्यू निकल आएगी. ठीक, लेकिन मेरे को BD तो पता होना चाहिए. BD कहां से निकालूं, BD निकलेगा मेरा जब मैं इस ट्रायंगल ABC के थ्रू बेस निकाल लूंगा, और बेस के बाद जब मेरे पास एक साइड गिवन होगी, एक एंगल गिवन होगा, तो मेरे को BD निकल आएगा, है ना. तो आइए सबसे पहले हम ट्रायंगल में आते हैं, इन ट्रायंगल AB एंड C. ठीक, ABC ट्रायंगल में आए तो यहाँ देखिए ये क्या है, परपेंडिकुलर, और हमें किसके साथ निकालना है, बेस के साथ. तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका होता है, tan का. तो tan 45 इज इक्वल्स टू P अपॉन B इज इक्वल्स टू P क्या है हमारा 20 और B क्या है हमारा AB, है ना. और tan 45 हमारा क्या होता है, tan 45 होता है हमारा 1. ठीक है, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1. तो इज इक्वल्स टू 20 अपॉन AB. तो AB की वैल्यू कितनी आ गई, AB की वैल्यू आ गई हमारी 20 मीटर्स. ठीक, तो AB की वैल्यू जब हमारे पास 20 मीटर्स आ गई, अब हमें एक साइड पता है, एक एंगल पता है, तो हम BD निकाल लेंगे, है ना. तो आइए अब इन ट्रायंगल A
बी और डी, ठीक। परपेंडिकुलर हमारा पूरा बी डी होगा और बेस होगा क्या हमारा ए बी, तो वही tan का फॉर्मूला लगते हैं, tan 60 डिग्री इज इक्वल, क्योंकि अब एंगल का हमारा क्या हो गया है 60 हो गया है ना, तो tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है हमारा बी डी और बेस क्या है हमारा ए बी, ए बी की वैल्यू कितनी है 20 और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, sin 60 की वैल्यू होती है √3, √3 इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए बी की वैल्यू कितनी है 20, तो बी डी की वैल्यू कितनी आ गई, बी डी की वैल्यू आ गई हमारी 20√3 मीटर्स, ठीक। अब देखो जैसे मैंने कहा था यहां पे देखो हाइट इज इक्वल टू, हाइट हमारी कितनी थी डीसी, डीसी इज इक्वल टू बी डी माइनस बी सी, है ना। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन कह देता हूं, ठीक। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डीसी, डीसी निकाल लिया, हाइट निकाल लिया हमें, इज इक्वल्स टू बी डी माइनस बी सी, है ना। तो बी डी की वैल्यू कितनी है, बी डी की वैल्यू हमारी आई है 20√3, तो 20√3 माइनस बी सी की वैल्यू कितनी आई है हमारी, बी सी की वैल्यू कितनी है हमारी, बी सी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 20, ठीक। माइनस करते हैं, डी सी क्या है हमारा h हाइट है ना, तो 20 मैंने कॉमन लिया, √3 माइनस 1 मीटर्स, तो ये आ गई हमारी हाइट ऑफ द टावर। Okay, so thank you for watching my video. To support my initiative, please subscribe my channel and like it.